कई लोग मुझसे पूछने आते हैं कि भाई कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दे जिसमें कोई रिस्क भी ना हो और जल्दी से हमको करोड़पति भी बना दे। और वहीं पे कुछ लोग आके पूछते हैं कि भाई अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल चल रहा है, कब गिरता है कब ऊपर जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसे में कौन से सेफ स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करें कि 40 से 50% की अच्छी रिटर्न बैठ जाए। तो आपकी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम लाए हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आप करोड़पति तो नहीं लेकिन मिनिमम रिस्क के साथ 30 से 60% तक का रिटर्न जल्द ही बना सकते हैं। जिसमें थर्ड स्टॉक जो हमने डिस्कस किया है उसमें 60% तक का रिस्क फ्री पोटेंशियल है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ये सारी डिटेल्स जानने के लिए। तो आइए मनी मोजेक के साथ शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। याद रखिए ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और किसी भी तरह की कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन टिप नहीं है। आप खुद अपनी रिसर्च करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। तो लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी तीन कंडीशंस यूजुअली अप्लाई होंगी। पहला, कि वो स्टॉक वो कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हो। सेकंड, वो कंटिन्यूसली गुड परफॉर्म कर रही हो। सो जब ये दो मैट्रिक मिलेंगे तो इससे हमको जो सेफ एसेट्स होता है, सेफ स्टॉक्स होंगे, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है, वो जब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल होगा तो फिर वो हमको हाई रिटर्न वाली पॉसिबिलिटी भी दे देगा। तो एक लो रिस्क और हाई रिटर्न के लिए मार्केट लीडर होना जरूरी है, वो कंटिन्यूसली गुड परफॉर्म करना जरूरी है और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिलना जरूरी है। तो ऐसा ही पहला स्टॉक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है एचडीएफसी बैंक। तो सबसे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि मार्च 2012 से अभी लास्ट 12 मंथ्स में इसकी रेवेन्यू 28,000 से 251,000 अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स इसकी रेवेन्यू हुई है। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो मोर देन 10 टाइम्स इसका प्रॉफिट हुआ है, ग्रो किया है। तो 10 साल में अपने रेवेन्यू और सेल्स को, रेवेन्यू और प्रॉफिट को 10 टाइम्स कर लेना बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं पे अगर हम इनकी अगर बैलेंस शीट पे रिजर्व देखें तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे स्टैंड कर रहे हैं। यहीं पे इनका फिक्स एसेट्स देखें तो वो ऑल टाइम हाई पे स्टैंड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम हाई पे स्टैंड कर रही है। हम एक बैंक को इसकी बोरोइंग्स पे जज नहीं कर सकते, इसकी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज बैंक का तो काम ही बोरोइंग पे होता है कि लेना और देना, तो बैंक्स को कभी भी बोरोइंग्स पे जज नहीं करना चाहिए। वो उनके लिए जितना बोरोइंग्स ज़्यादा होगी उनके लिए उतना इनकम का सोर्स बढ़ता है, बल्कि तो ये अच्छी चीज़ होती है बैंक के लिए। वहीं पे अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स वर्सेस वीक हैंड्स वाली थ्योरी अप्लाई करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में प्रमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये तीनों और एचएनआई, ये चारों मिला के बनाते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। और फिर पब्लिक बचा हुआ जो वीक हैंड्स वाला होता है वो पब्लिक बनाती है। तो अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 80% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है और 18% पब्लिक के पास है। एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, जून में प्रमोटर ने अपने सारे स्टेक बेच दिए थे। तो आप कई लोग उसमें पैनिक कर गए थे, बट उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो भी बेचा वो सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ही एब्जॉर्ब किए। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के वीक हैंड्स के पास यानी पब्लिक के पास ये पूरा शेयर्स गए होते तो वो चिंता की बात थी, बट ये पूरा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लिया। आप देख सकते हैं एफआईए और डीआईए। एफआई ने रिसेंटली अपना स्टेक बेचा है बिकॉज ऑफ वॉर और ऐसी सिचुएशन चल रही है। इसमें वो पैनिक करके थोड़ा सा सेफ एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। डीआईएस ने उतनी मात्रा में थोड़ा खरीद लिया और थोड़ा सा पब्लिक ने एब्जॉर्ब किया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज में बहुत अच्छा है। मार्केट अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर है। एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बैंक है। तो मार्केट लीडर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, परफॉर्मेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरा है कि वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसके लिए दो मैट्रिक होते हैं, आरओसी और आरओई। आरओसी बताता है आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी डेट प्लस इक्विटी, टोटल पैसा मिला के आपने कितने प्रॉफिट जनरेट किए। और आरओई बताते हैं आपने अपनी कैपिटल, अपनी इक्विटी कैपिटल को के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट अपना जनरेट किया। तो बैंक के लिए आरओसी सही मैट्रिक नहीं होगा, बैंक और एनबीएफसी के लिए, बिकॉज उसमें डेट का कंपोनेंट बैंक के पास बहुत ज्यादा होता है, तो वो इस नंबर को आरओई रिटर्न जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मोर अप्रोप्रिएट मेजर होगा आरओई। आरओई अगर 10% से यूजली ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा साइन रहता है। इसमें इसके एचडीएफसी का 17% है तो बहुत हेल्दी साइन है। वहीं पे अगर आप इसकी पीई रेशियो की बात करें तो आप यहाँ का एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो देखिए, जो
2009 में जिस वैल्यूएशन पे अवेलेबल था उस वैल्यूएशन पे आज अवेलेबल है। अब बताइए, आप इस चीज़ को आप खुद ऑब्जर्व करिए, इतने टाइम में जब इसकी आप 20, इसमें हमारे पास डेटा जो लेटेस्ट है वो 2012 से है। 2012 से अभी आपने अभी ऑब्जर्व किया था 10 टाइम्स इसका रेवेन्यू और सेल्स हो गया। ठीक है, 2012 में भी आप देखेंगे ये 24 था, तो 10 टाइम और अभी उससे भी सस्ता मिल रहा है। जब रेवेन्यू 10 गुना बढ़ गया, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया, बट वैल्यूएशन सस्ती और हो गई, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, आज नहीं तो कल ये चीज़ प्राइस मैचअप कर जाएगा उसके परफॉर्मेंस को। वो हर हर कंपनी के साथ यही होता है। इवेंचुअली हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा परफॉर्म अच्छा नहीं करे शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इवेंचुअली वो मैचअप कर जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमको ये पता चल गया कि इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। तो इससे इसका टारगेट क्या निकल के आता है हम ये भी जान लोगों। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे एचडीएफसी बैंक जहाँ पे आज ट्रेड कर रहा है, वहीं पे सेम प्राइस पे ये फेब 21 में ट्रेड कर रहा था। फेब 21 में आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए ये वाला पीरियड जैन फेब वाला, यहाँ से इसकी रेवेन्यू मोर देन डबल हो गई, प्रॉफिट मोर देन डबल हो गए, 8,060 या 17,000। बट उस केस में शेयर प्राइस बिल्कुल एज इट इज है। बताओ कोई तो क्या इस बात का नहीं। तो यहाँ से आप इसका अगर टारगेट निकालना चाहे तो अभी देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसपे मल्टीपल टाइम्स इसने टच करके वापस रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ से एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमको दिखता है जिसको बोलते हैं कर्व विद हैंडल पैटर्न। तो अगर हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम अगर वो पैटर्न को ड्रॉ करें तो ये कर्व विद हैंडल पैटर्न निकल के आता है, और यहीं से इस बैंक का टारगेट आपको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2200 के आसपास आपको मिलता है इसका टारगेट, जो एट प्रेजेंट से मोर देन 40% का गेम देगा। तो और ये 40% का गेम एक बार इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होना स्टार्ट होंगी, मे बी साल के एंड के आसपास है, उससे पहले ही ये चीज़ डिस्काउंट कर लेगा। यूएस के इलेक्शन से पहले हो सकता है, उससे पहले। तो एक बार ये बैंक चलना स्टार्ट हुआ ना, फिर ये रुकेगा नहीं जल्दी से। तो इसमें बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, एकदम बहुत मिनिमम रिस्क है एंड बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पिक। सेकंड पिक हमारी आती है कोटक महिंद्रा बैंक। आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी आप सिमिलर स्टोरी फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आप देखिए, इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स हुआ है पिछले 10 साल में। नेट प्रॉफिट इनका 10 टाइम्स हुआ है पिछले 10 साल में। आप मतलब ये कितनी बहुत ही अच्छी बात है। आपका पिछले सामने एचडीएफसी के साथ भी देखा 10 टाइम्स हुआ, इस केस में प्रॉफिट 10 टाइम्स हुआ अप्रॉक्सीमेटली, और रेवेन्यू 5-6 टाइम्स हुआ। एंड यहीं पे बैलेंस शीट की बात करें, ऑल टाइम हाई रिजर्व्स, ऑल टाइम हाई फिक्स एसेट्स, ऑल टाइम हाई इन्वेस्टमेंट्स, कंटिन्यू परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखे तो स्ट्रॉन्ग एंड्स के पास आप देखिए 30, 40, 50, 60, 70 अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85%, जो 85% के आसपास जो शेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग एंड्स होल्ड करते हैं, और बाकी का बचा हुआ पब्लिक होल्ड करती है अप्रॉक्सीमेटली 11-12% के आसपास। आप 13% में से 1.31 ये एच नहीं है हटा दीजिए, तो बचा हुआ आपको एच पब्लिक होल्ड करती है। तो मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड्स के पास है। बैंक में कोई दिक्कत नहीं लग रही, कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। और अभी बैंकिंग सेक्टर पूरा इंडिया में अंडर पेनिट्रेटेड है, अभी रूरल सेक्टर पूरा अनलॉक होना बाकी है अच्छे से। एंड उसके बावजूद ये आपको इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। यहीं पे अगर अब इसकी पी रेशियो की बात करें, आरओई की पहले हम बात कर लेते हैं, जो मोर देन 10% है, 14%, जो बहुत हेल्दी फिगर है। इसने अपने कैपिटल इक्विटी कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमा के दिया, जो कमा के दे रहा है, तो 14% इज अ वेरी गुड नंबर। इसकी वैल्यूएशन की बात करें अगर हम देखें तो वही अगेन 2008 में आप में ये काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल था, उसी के आसपास आज 20 कमांड कर रहा है। 20 इसने लास्ट कमांड किया था, अभी देख लीजिए 2011 में। मतलब आप हमने देखा 2011 की स्टोरी, 2012 से अभी तक 10 टाइम्स हो गया प्रॉफिट, 6 टाइम्स हो गया रेवेन्यू, बट शेयर वैल्यूएशन अभी महंगी भाई है। तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है। सेम अगर हम इसको अगर चार्ट टेक्निकल चार्ट में देखना चाहें तो आप यहाँ पे सिमिलर टू एचडीएफसी स्टोरी देख सकते हैं।
अभी ये कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको टच करके वापस नीचे आ जाता है, इसको टच करके वापस नीचे रिट्रेस ले लेता है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम एक अगेन हेड एंड शोल्डर वाला सिमिलर पैटर्न फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा जब यहाँ पे ये नेक्स्ट ये बनेगा हमारा नेक्स्ट शोल्डर। तो उसके बाद से इसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली अगेन यही निकल के आता है और 2400 के आसपास। यहाँ से ये हमको रिटर्न दे रहा है मोर देन 35% का। अगेन ये अगर एक डेढ़ साल में 35 to 40% का रिटर्न दे देता है तो इससे अच्छी और क्या बात है। वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है ये कोटक महिंद्रा। आप इसकी मार्केट कैप देखिए, HDFC बैंक हाईएस्ट, सेकंड ICICI, थर्ड कोटक महिंद्रा 3.5 लाख करोड़। तो अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर्स में से आता है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो ये तीनों मिला के इसको एक बहुत अच्छा कंटेंटर बनाते हैं जो लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स होते हैं। अब यहीं पे हमारे जो थर्ड पिक था जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो सबसे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल रख रहा है इस पॉइंट पे, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम अगर इस कंपनी का एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे सबसे पहले परफॉर्मेंस में देख सकते हैं, सेल्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुई है पिछले 10 साल में, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हुआ है पिछले 10 ईयर्स में। सो सेल्स और प्रॉफिट दोनों बहुत अच्छे कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। मेन पॉइंट वो है कि हर साल कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखेंगे, रिजर्व्स इस टाइम पे ऑल टाइम हाई है, इनकी फिक्स एसेट्स इस टाइम पे ऑल टाइम हाई है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इनका एडिशनल है, ये भी फिक्स एसेट्स में जो कन्वर्ट होंगे। और सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है हमारा, जैसे अभी कोई और फैक्ट्री कहीं पे लगी हुई है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, कहीं पे कोई न्यू प्लांट बाई किया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी आपके फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट होकर ऐड हो जाएगा। तो अभी ये उस पर भी काम चल रहा है। वहीं पे अगर हम इनके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, FIIs की होल्डिंग 13% के आसपास, DIIs ने रिसेंटली अपने स्टेक रेज किया और पब्लिक के आसपास 12% है। तो मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग, मोर देन 80% ऑफ द होल्डिंग, 85% ऑफ द होल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड्स के पास है। तो बहुत ही अच्छा साइन है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, कंपनी मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर में तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे इंडिया का, तो ये इसके इतने प्रोडक्ट्स हैं आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा। स्किन केयर में देखो तो डव, लाइफ बॉय, पियर्स, हमाम, ओरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, फिर उसके साथ ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मे। वहीं पे अगर हाउस होल्ड की बात करें तो कंफर्ट, मील, रिन, सर्फ एक्सेल। फिर उसके बाद खाने की बात करें, नौर किसान, ब्रुक बॉन्ड, ताज, मतलब हॉर्लिक्स, क्वालिटी वॉल्स, ये हर सेगमेंट में फैला हुआ है एंड इट इज अ मार्केट लीडर इन 90% ऑफ इट्स बिजनेसेस। जो मतलब कितनी ये बड़ी बात है, ये जो भी बिजनेस में है उसमें 90% ऑफ द बिजनेस में मार्केट लीडर है। तो इससे पता चलता है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मार्केट लीडर है, गुड परफॉर्मेंस है और चीप वैल्यूएशन है। सो चीप वैल्यूएशन हम एक बार देख लेते हैं। आप देखिए ये अभी इसका जो मीडियम पी है वो 47 पी है हमेशा जो हिस्टोरिकली रहा है, एंड एट प्रेजेंट ये अभी 50 पी पे कमांड कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम है उसी पी पे है जिस पे हमेशा ट्रेड कर रहा है। बट इसकी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है, उसके बावजूद ये पी इसका डिक्रीज हुआ है। अब ये अगर पिछले 5 साल का पी देखेंगे तो अभी देखेंगे 64 का पी था बट अभी 50 पी पे कमांड कर रहा है। तो पिछले 5 साल में कंटिन्यू प्रीमियम पे कमांड कर रहा था, बट रिसेंटली इसमें थोड़ा सा डिप दिखाया है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखेंगे, ये एक डिफेंसिव स्टॉक की कैटेगरी में आता है। सो डिफेंसिव स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जब भी आपका मार्केट वॉलेटाइल होता है तो यूजुअली आपका पोर्टफोलियो बहुत इजीली नीचे गिरने लग जाता है जब भी थोड़ी सी कोई भी नेगेटिव न्यूज ऐसी हो जाती है। सो डिफेंसिव स्टॉक क्या होते हैं, ऐसे टाइम में भी आपके पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखते हैं, वो इतना फॉल नहीं करते या फिर सेम रहते हैं या फिर थोड़ा बढ़ भी जाते हैं। तो ये उन स्टॉक में से कैटेगरी में आता है। आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसका पैटर्न ये हमेशा से कंटिन्यूस कंपाउंडर है। अभी देखिए यहाँ से कंटिन्यू ये हर बार सिर्फ इंक्रीज ये होता रहा है कंटिन्यूसली, कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये कंसोलिडेट किया एक रेंज में, इसने हमेशा एक कंटिन्यूस रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। सो रिसेंटली बट आप यहाँ पे देखेंगे आज जिस लेवल पे है वहाँ पे लास्ट टाइम उस लेवल पे था फेब 2020 में। तो
मतलब 3 से 4 साल हो गए, 4 साल के बाद भी आज उसी लेवल पे है जहाँ पे इसके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, इसके रेवेन्यू बढ़ चुके हैं, बट ये आज वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो इवेंचुअली इस चैनल में वापस ट्रेड करने लगेगा, तो वहीं से इसका जो पोटेंशियल है ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा है शेयर का। आप यहीं पे अगर इसका आप एग्जैक्ट पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक ये रेजिस्टेंस लेवल देखिए, इस पे ये कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। यहाँ से हम इसका अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ये निकल के एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है, एंड यहाँ से अगर इसका आप पोटेंशियल देखेंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 3500 के आसपास का टारगेट मिलता है। वो टारगेट आज के प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 60% का आपको रिटर्न बना के देगा ये। सो 60% ऐसे सेफ स्टॉक में जो अपने सारे बिजनेस सेगमेंट की 90% बिजनेस में मार्केट लीडर है, जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो अभी इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। यहाँ से इट्स अ नो ब्रेनर। ये कुछ स्टॉक्स होते हैं जो किसी के भी पोर्टफोलियो के पोर्टफोलियो में कोर का हिस्सा लेते हैं, यानी कि आप उसको 10 साल 15 साल में रख सकते हैं, वो आपको कंटिन्यूसली कंपाउंड करके रिटर्न बना के देंगे। और ऊपर से एक डिफेंसिव स्टॉक भी है, जब आपके बाकी सारे स्टॉक में बहुत वॉलेटाइल है तो ये आपको एक स्टेबिलिटी भी ला के देगा अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरा थर्ड पिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर इस पॉइंट से। तो आज हमने 3 स्टॉक देखे जो बहुत ही लो रिस्क प्रोफाइल रखते हैं और वहीं पे उनका जो रिटर्न पोटेंशियल है काफ़ी हाई है। तो उसमें पहला स्टॉक था HDFC बैंक, जिसमें 40% के आसपास का रिटर्न पोटेंशियल था। सेकंड था कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें 35 to 40% का रिटर्न पोटेंशियल था। एंड थर्ड है HUL, इसका अराउंड 55 to 60% का रिटर्न पोटेंशियल है। सो ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, बट ये आपको जल्दी 1 से 2 साल में आपको ये अच्छा पैसा रिटर्न भी बना के दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा हर कोई बना सकता है, ज़रूरत है तो पेशेंस की और प्रैक्टिकल नॉलेज की। यही प्रैक्टिकल अप्रोच हम प्रोवाइड करते हैं अपने व्यूअर्स को। ऐसे और वीडियोस के लिए एंड इन डेप्थ एनालिसिस के लिए कमेंट करिए इस वीडियो पे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मनी मोज़ैक। जल्द ही मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स के साथ, ताकि हम जल्दी से रोडपति करोड़पति बन सके।